हाय लाइट्स, आदित्य में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट रुकमल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। इज़ एनीवन देयर? तो कोई डेस्परेट है, किसी को हेल्प चाहिए। मे बी वो किसी को बता नहीं पा रहा कि उसे हेल्प चाहिए। एंड यस, मे बी ही और शी इज़ आस्किंग फॉर गॉड कि गॉड हेल्प कर दो, ठीक है। लेकिन मे बी उनके प्रेजेंस का एहसास अभी तक ये जो भी पर्सन है इनको नहीं हुआ है। नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग जी। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो फेल हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। इनके मुताबिक कुछ भी नहीं चल रहा है एंड एवरीथिंग इज़ क्रम्बलिंग फॉर हिम और हर, ठीक है। सो इज़ देयर अदर वे आउट जी। सो गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको ये फाइंड करना है कि क्या आप जिस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई और रास्ता है, या फिर दिस इज़ इट जो आप सोच रहे हैं। समटाइम्स जब हम किसी चीज़ को बड़े देर तक सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, बट अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दें एंड देन अगेन फिर उस प्रॉब्लम को सोचें तो आंसर मिल जाता है, ठीक है जी। इट विल कम टू यू। मे बी वो कन्वेंशनल ना लगता हो आपको, मे बी वो आपको ऐसा लगता हो कि इट्स नॉट द वे, और इट्स नॉट द वे यू थिंक और परसीव, और मे बी गॉड विल नॉट डू दैट टू यू। या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर गॉड को आंसर देना है तो आपके तरह ही दे, आप जैसे हो वैसे दे, लेकिन गॉड विल शटर योर टावर टू ब्रिंग सम सेंस टू यू, ठीक है। सो मे बी आइदर यू आर डीलिंग विथ योर शेडो सेल्फ, ये शेडो कार्ड्स हैं वैसे, ठीक है, और यू आर असेंडिंग कन्फ्यूजन एंड यहाँ पे अलाइनमेंट, ठीक है। सो यस, ये जो अलाइनमेंट है ये एक कन्फ्यूजन के बाद ही आपकी ओर आएगा। एंड इस कन्फ्यूजन में आपकी टेस्टिंग ये है कि आप किसी चीज़ को किस तरह से परसीव करते हो, वो देखने की कोशिश गॉड कर रहा है कि व्हाट आर द इंटेंशन बिहाइंड द थॉट्स यू आर कंसिडरिंग इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट या फिर यूज़लेस, ठीक है। इवन इफ़ आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो उसमें भी रिलेशन 3 टाइप के कहे गए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो रिलेशन, ठीक है। सो यस, आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको जांचा जा रहा है, ठीक है। एंड इट विल नॉट बी ईजी, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे पैटर्न्स को हम पकड़ के बैठ जाते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें काम देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें काम नहीं देती। सो जो मुझे परसीव हो रहा है वो ये है कि जो चीज़ें आपने परसीव की एंड छोड़ दी कि आप दोबारा वो चीज़ नहीं करेंगे, उसकी एक टेस्टिंग, लॉन्ग टर्म के लिए अपने जो थॉट पैटर्न सेट किए हैं उसकी एक टेस्टिंग, या फिर अगर आपको पुराने पैटर्न पे वापस जाना पड़े तो आप कितने एजाइल हो उस पैटर्न को वापस एक्सेप्ट करने के लिए, उसकी भी टेस्टिंग। सो आपकी जो इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी है उसको टेस्ट कर रहा है डिवाइन अभी, ठीक है, कि हाउ योर माइंड इज़ वर्किंग, ठीक है, कितनी रिजिडिटी के साथ। एंड ये जो रिजिडिटी आप मेंटेन कर रहे हो, मतलब जो आपका बेस बन रहा है, जो फंडामेंटल है, जो जिस पे आप अपनी मीनार तैयार कर रहे हो, ठीक है, वो उसका आधार क्या है, ठीक है।
इफ़ आई एम मेकिंग सेंस जी। नॉर्मली धर्मा एंड कर्मा, ये पूरा मेरा ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे इसको देखना चाहिए, कुछ भी रिटन इन स्टोन नहीं है, ठीक है। सो धर्मा इज़ द डिसिप्लिन, कर्मा इज़ द एक्शन। सो आप धर्म के लिए कर्म को छोड़ते हो या कर्म के लिए धर्म को छोड़ते हो, या फिर इन दोनों में एक बैलेंस बनाते हो, एंड बनाते हो तो कैसे बनाते हो वो देखा जाएगा। ठीक है, एक बैलेंस, एक इमोशनल स्टेबिलिटी, एंड इसमें कितनी आपकी खुद की वर्किंग है, कितना आपका थॉट प्रोसेस इसमें आपने दिया है। ठीक है, ये आपने कॉपी पेस्ट किया है किसी बुक से, किसी के थॉट से, किसी दूसरे की लर्निंग से, या फिर कहीं से भी, ठीक है, या फिर आपने उस चीज़ को रियलाइज़ किया है। दैट्स वाई देयर इज़ कप। यहाँ पे कुछ भी सॉलिड नहीं है, यहाँ पे कोई भी पेंटिकल नहीं है, ठीक है। सो जो भी आपने अपना बेस तैयार किया है, उस बेस का आधार क्या है, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी टेस्टेड, एंड वो डिवाइन चाहता है कि वो आपकी लर्निंग पे बेस्ड हो, वो आपकी विजडम पे बेस्ड हो, ना कि किसी और की विजडम पे, ठीक है, विच इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड, एंड क्लियरली आप बहुत ज़्यादा असेंड कर रहे हो, एंड इसमें आपकी हीलिंग भी होती रहेगी। ये जिनसे भी मैं रेजोनेट कर रही हूँ, जो भी इस शेडो वर्क से गुजर रहे हैं, इट विल बी वेरी हार्ड जी, जैसे मैंने कहा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। इज़ एनीवन देयर, नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग। मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, बट आई एम टोल्ड टू नॉट टू से दैट, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ में हैम्पर कर सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, आपकी लर्निंग है, आप किसी भी लर्निंग को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको उस लर्निंग को रियलाइज़ करना होगा, एंड दैट इज़ योर टास्क, ठीक है जी। यू नीड टू मूव ऑन, एंड आपने बहुत कुछ ऐसे थॉट पैटर्न्स पकड़े हुए हैं जो विच आर गुड, ठीक है, विच आर डेफिनेटली गुड। मे बी वो पर्सपेक्टिव भी आपका ना हो, लेकिन वो पर्सपेक्टिव आपको बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इट रेजोनेटेड विथ यू, एंड इट फाइनली को रिलेटेड विथ यू, एंड फाइनली एक्सप्लेन्स यू, ठीक है। लेकिन डिवाइन कहता है कि ये पर्सपेक्टिव कितना ही अच्छा क्यों ना हो, तेरा नहीं है, ठीक है, तेरा अपना किया है, ठीक है। व्हाट इज़ दैट? क्योंकि जब आप इस तरह के वॉइड में गिरते हो, तब आपको पता चलता है कि मेरा मैटर क्या है, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपने जो लर्निंग, एक्वायर्ड लर्निंग है, उस पर फोकस करके आंसर ढूंढ रहे हो। नाउ यू आर फोर्स्ड टू सिट इन एन एनर्जी जिसमें आपको एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिल रही है, ठीक है। आपकी खुद की विजडम, आपकी खुद की नॉलेज से आप कितना चलते हो, ठीक है। भले ही वो आप एक कदम चले, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिवाइन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ। वो डिवाइन देखना चाहता है जी, ठीक है। कलेक्टिव एनर्जी उसको नहीं चाहिए। आपने कहाँ से क्या पढ़ा, कहाँ से क्या सीखा, उसको नहीं चाहिए। उसको चाहिए कि आपने क्या सीखा, आपने क्या देखा, ठीक है, आपकी क्या लर्निंग है। प्लानिंग जो रिवर्स में आया है, ठीक है। सो यस, जो ये प्लानिंग कर रहे हो आप किसी दूसरे थॉट पैटर्न पे बेस होके, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिस आइडिया इज़ द बेस्ट आइडिया, तो वो आपको छोड़नी पड़ेंगी अभी, ठीक है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। छोटी सी बात होगी जिस पे मे बी आपका ध्यान गया भी ना हो, एंड वही चीज़ आपको प्रॉब्लम में डाल रही है, अलाइनमेंट जो रिवर्स में है। सो यू आर वेरी क्लोज, कि जब आपको उस चीज़ का कनेक्शन पता चले, ठीक है। लेकिन यस, यू नीड टू
अनएबिलिटी एंड पेंट अप इमोशन, ठीक है, जो पर्ज आउट की साइन है। तो काफ़ी कुछ पर्ज आउट हो रहा है, जैसे टेम्परेंस से पता चला है, ठीक है। सो देयर इज़ सेल्फ डाउट, देयर इज़ एस्केपिज्म, देयर इज़ होप, देयर इज़ पर्सपेक्टिव, देयर इज़ स्ट्रेंथ, गुडनेस, होप, ठीक है। एंड आपके हथियार हैं, ठीक है। आप किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड इन योर फेवर और अगेंस्ट योर फेवर कि कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। एंड इन योर फेवर एंड अगेंस्ट योर फेवर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको पनिशमेंट मिलेगा, बट मे बी आपकी जो असेंडिंग है उसको थोड़ा और टाइम लगे, ठीक है, क्योंकि ये टेस्टिंग चल रही है आपकी जो भी चल रही है। अगर डिवाइन को लगा कि यस यू आर ओके टू गो विथ वट एवर पर्सपेक्टिव यू हैव, तो आप जाएंगे। एंड उनको लगा कि नहीं, थोड़ा सा आपको और लर्निंग की ज़रूरत है, तो यू विल बी फेसिंग सिचुएशन जहाँ पे आप सीख सकें चीज़ों को, ठीक है। वहाँ पे आपको गोइंग विद द फ्लो कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को डाउन नहीं कर सकते टू असेंड, लेफ्ट टू सर्व अलोन, ठीक है। सो यस, इट इज़ कन्फर्मेशन कि टेस्टिंग ऐसी होती है, ठीक है। आपका जो इमोशनल बैलेंस है उसकी टेस्टिंग ऐसी होती है कि अगर मैं नहीं हूँ तो तू कैसे करेगा मैटर को सॉल्व, ठीक है। क्या कम्युनिकेशन, जी, क्या होगा तेरा थॉट प्रोसेस कि सपोज़ कोई नहीं है तो क्या तू भाग जाएगा, क्या तू भटक जाएगा, या फिर तू मेरे एब्सेंस में भी मेरा नाम लेके सही काम करेगा, ठीक है। गॉड का ये कहना है, ठीक है। नो डेप्थ टू इट, जो रिवर्स में है। तो यस, कुछ जो डेप्थ है, आपका हार्ट स्पेस है, वो देखेगा डिवाइन, ठीक है, कमिंग सून। एक्सेप्ट योर बॉडी योर वेसल, तो अगर ये इशू है आपका, एक्सेप्ट दैट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप में। एंड मैं गाइडेंस ले लूँगी। क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है जी, क्लिंजिंग टू द पास्ट। सो यस, इसको तो छोड़ना ही है, ठीक है। अलोननेस जो मेंशन हो चुका है, ठीक है, ये पाथ आपका अपना है। एंड ट्रस्ट द फ्लो, ठीक है। आप गिरोगे नहीं, बस आपकी टेस्टिंग हो रही है कि आप कूदने को तैयार हो या नहीं, जी, पार्टिसिपेशन, ठीक है। एंड फ्रेंडलीनेस, जी, यू आर नेवर अलोन, बट एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है ऑफ अलोननेस ताकि आप सही डिसीजन ले पाए, ठीक है। यस, द सोर्स, ठीक है। सो आई होप मैंने जो कहा थोड़ा सा मैं सेंस कर पाई हूँ आपके लिए, ठीक है। एंड यस, हो जाएंगी चीज़ें धीरे धीरे, ठीक है। डोंट फोर्स योर सेल्फ। ओके गाइस, आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। एंड अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।